जो उस चीज को जो एक हाईएस्ट जो पिन है उसको अचीव कर पाए हैं। तो अब अपनी जो सीट है वो एकदम दोबारा सेट कर ले, थोड़ा सा खड़े होके और टेढ़े मेढ़े होके अपने आप शरीर को सेट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चौहान सर की तरह से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी आपकी चाहिए हमें। और आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीयूसीडी सेलिब्रेशन, आज की इस अचीवर नाइट की शान। और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे बीच में डॉक्टर आकाश एंड पूनम त्यागी जी को। टीम के जाबाजों ने शुरू विजय अभियान किया है, लक्ष्य रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान लिया है। ओके, नमस्कार। जितनी बड़ी नमस्कार उतनी बड़ी आएगी आपकी कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का कि हे प्रभु, तेरी कृपा से ये काम हो रहा है। करता तो सब तू ही है, मेरा तो बस नाम हो रहा है। तो हम तो परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनकी कृपा से ये सारा काम हो रहा है। दोस्तों, नाम है डॉक्टर आकाश त्यागी, पुणे से बात कर रहा हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमडी किया है और 12.5 साल मैंने सरकारी की विद इंडियन एयरफोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद मैंने कुछ साल पुणे में बालाजी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की और प्रेजेंटली तो मैं और पूनम हम दोनों वेस्टेज बिजनेस को एज अ करियर फुल टाइम कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। जब हमने ज्वाइन किया था तो मुझे तो लगा था ये साल भर में निपटाऊंगा काम, लेकिन थोड़ा सा उतावलापन था, ये तो साल भर में नहीं हो सकता था। और हमने शुरुआत किया 2 जून 2018 को और उसके बाद काम करना शुरू किया। अपलाइन से पहले सीखा पूरा कि कैसे कैसे बिजनेस करते हैं, विनिंग टीम के साथ प्लग हुए। उसके जितने भी टूल्स थे, सीपी बुक्स वगैरह, सीडीज और उसके फंक्शन, सब में हम लोग एकदम से प्लग हो गए। मैं और पूनम दोनों 100% काम की रफ्तार को बढ़ाया। 6 महीने में क्राउन डायरेक्टर बने। पहली एफआरयू हम आए एज ए क्राउन डायरेक्टर। बहुत मजा आया। अहमदाबाद में थी 2019 जनवरी 4 को। और वहां पे जो रिकॉग्निशन हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, उसने हमें और इंस्पायर किया। आके हमने और काम करना शुरू किया और हम लोग बन गए 16 महीने में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और मजा आया। सूरत में एफआरयू हुई, हम लोग वहां पर एज ए यूसीडी आए और वहां पर जो सर पे बिठाया गया मुकुट वगैरह, पीछे महाराजाओं की तरह पहनाया गया, मैं तो गदगद हो गया। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कभी एयरफोर्स में या फिर हॉस्पिटल में इस तरह की चीजें हो ही नहीं सकती। मैंने कहा ये तो बहुत ही मजेदार चीज है, ये तो महाराजा बन गए। मैंने बोला भी था भैया को कि मुझे लगा था कि मैं यूसीडी बना हूं, मैं तो महाराजा बन गया। जो फीलिंग अच्छी होनी शुरू हो गई वहां से, तो मजा आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने और काम शुरू किया, सिस्टम के साथ प्लग रहे और बीच में आ गया पेंडेमिक आ गया। मार्च में लास्ट ईयर पेंडेमिक आया। एक बार तो घबराहट लगी कि शायद काम डाउन जाएगा और बिजनेस मेंटेन नहीं हो पाएगा, पर थैंक गॉड हमारे विनिंग सिस्टम को और हमारे भारिल भैया को दिल से धन्यवाद। उन्होंने 26 मार्च को मीटिंग की कि बोले कि आप सब लोग जूम डाउनलोड कर लो। मैंने कहा जूम तो पिछली कंपनी में एक आइटम था किचन की सफाई करने वाला, ये दूसरा जूम क्या है? या झूम बराबर झूम शराबी, मतलब हमें जूम का नाम भी मालूम नहीं था। कभी कोई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी लाइफ में। तो हमने प्ले स्टोर में जाके जूम डाउनलोड किया। सामने भारिल भैया थे और उन्होंने बताया कि डोंट वरी, ऐसे हम काम शुरू करेंगे। उन्होंने 2-4 आइडियाज हमको दिए, काम करना शुरू किया। तो दोस्तों, जहां मैं घबरा रहा था कि लॉकडाउन आ गया, बिजनेस डाउन जाएगा, इनकम डाउन जा सकती है, और ये भारिल भैया की एक मीटिंग से मिरेकल होना शुरू हो गया। अपलाइन इज सो पावरफुल, हमारा विनिंग टीम सिस्टम इज सो पावरफुल। उन्होंने जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया, तो लॉकडाउन में मैंने एंट्री की थी मार्च में एज ए यूसीडी, और जब निकले नवंबर में बाहर तो एज ए डीसीडी, डबल क्राउन डायरेक्टर, और हमारे ग्रुप में 4 नए क्राउन डायरेक्टर, 2 डायमंड डायरेक्टर, और पे आउट में कम से कम 70,000 का इजाफा किया। तो लॉकडाउन में जहां हर इंडस्ट्री की इनकम डाउन हुई, जहां पर सारे प्लेटफॉर्म डाउन हुए, सारी बिजनेस डाउन हुई, एयरलाइन से लेके होटल से लेके जो भी रेस्टोरेंट से लेके एवरीथिंग वाज डाउन। उस समय इवन जहां पे मैं प्रैक्टिस करता था, एक दिन ऐसे ही मिलने चला गया, जो हमारे साथी लोग बैठे हैं बालाजी हॉस्पिटल में, तो बोले बहुत बुरा हाल है, पता नहीं कोरोना के पेशेंट तो बढ़ रहे हैं बट बाकी पेशेंट कहाँ गायब हो गए, ना एक्सीडेंट हो रहे, ना बीपी वाले आ रहे, ना शुगर वाले आ रहे,
ये पेशेंट पिछले साल ऑलमोस्ट गायब हो गए मार्केट से। तो जिन हॉस्पिटल में इनके ट्रीटमेंट होते थे वहां बहुत तकलीफ हो गई। मेडिकल स्टोर वाले परेशान, तो एवरी इंडस्ट्री, बसों वाले परेशान, ट्रेवल्स वाले परेशान, रेलवे भी बंद हो गई। वो तो खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सैलरी मिलती रही, लेकिन जो जितना भी प्राइवेट सिस्टम था सब बंद हो गया। और उस दौरान हमने ग्रो किया, हम डबल क्राउन डायरेक्टर बने, टीम में इतने सारे क्राउन बने, इनकम बढ़ी। लॉकडाउन खत्म हुआ और हमने ब्रांड न्यू कार लेके आए मैडम के लिए। जहां पर लोग सर्वाइवल के लिए परेशान थे, हमने मैडम को होंडा कार गिफ्ट में करी, राइट। और तो ये पूरा श्रेय जाता है हमारे विनिंग टीम सिस्टम को और हमारे अप्लायंस सारे जितने भी हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारी मंजुषा दीदी को, उन्होंने हमें पूरा बिजनेस में सपोर्ट किया। सागर भैया गजब के आदमी, वाह 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 वाह। हमारी तो एलओसी इतनी शानदार है, जबरदस्त खानदान में पैदा हुए हम लोग एकदम। क्या उनकी एक स्माइल पे हम फिदा हैं, सच बताऊं तो सागर भैया की, है ना। और उनके डायलॉग मुझे याद रहते हैं हमेशा। वो बोलते हैं, यू विल बी पेड ओनली फॉर फाइंडिंग द राइट पीपल इन बिजनेस। आपको सिर्फ पैसा सही बंदों को ढूंढने का मिलेगा, बाकी आप क्या भागम भागी कर रहे हो उसका पैसा नहीं मिलने वाला है। तो मैंने तो पूरी फोकस लगा दी सही लोग को ढूंढने के पीछे। क्योंकि भैया ने कहा था यू विल बी पेड ओनली फॉर फाइंडिंग द राइट पीपल इन द बिजनेस। मैंने कहा वाह वाह, बहुत अच्छा डायलॉग है। अनूप भैया हमारे, जिस एंगल से देखो उनके अप्लाई है, अनूप सर, है ना, इतना बढ़िया पे आउट लेते हैं, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल, चार्मिंग पर्सनैलिटी, उनकी बातें याद आती है। वो तो बोलते कि पानी भी पियो तो थोड़ा सी भगवान को धन्यवाद देके पियो, आपका 80% बॉडी पानी से बना हुआ है। तो मैंने वो भी शुरू किया। उन्होंने हमें प्रेयर करना सिखाया कि आप जब सुबह निकलो तो जरूर एक लाइन बोलो भगवान को, हर दिन प्रेयर करो कि परमेश्वर आज मुझे बहुत ही शानदार लोग मिलने वाले हैं, आज मेरी मुलाकात बहुत ही शानदार एम्बिशियस ड्रीमर लोगों से होने वाली है, और ऐसे बेहतरीन क्वालिटी के लोग हर दिन हमारे बिजनेस में आ रहे हैं और हमारा बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये मैंने बोलना सीखा। और सच्ची बताऊं, जैसे ये बातें बोल के मैं घर से निकलता था, मुझे सामने से लोग मिलते थे, बड़े शानदार स्मार्ट ड्रीमर लोग मिलने शुरू हो गए। सो थैंक यू अनु भैया, आपने इतनी बढ़िया टीचिंग हमें दी। और भारिल भैया का तो क्या कहना, मैं तो उनका फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। वो जब बात करते हैं तो लगता है कि बस वो बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। ऐसी मेरी इच्छा कि घंटों सुनूं उनको बैठ के। मीटिंग खत्म होती तो मैं दुखी हो जाता हूँ, लोग खुश होते हैं, चलो भाई मीटिंग खत्म हुई, खाना खाएंगे, और मैं दुखी हो जाता हूँ, अरे यार भारिल भैया को सुनना बंद हो जाएगा, है ना। ऐसी मेरी फीलिंग उनके लिए बन गई। और भैया ने क्या किया, सितंबर में एक मीटिंग की थी और सितंबर महीने में उन्होंने रूल्स बनवाए थे हमारे, राइट, रूल्स बनाओ। तो हमने भी अपने रूल्स बनाए। एक नियम उसमें से ये आया, एवरी डे 10 o'clock आई विल बी आउट फ्रॉम द होम। अपॉइंटमेंट है नहीं है वो सेकेंडरी मैटर है, और हम निकल जाएंगे घर से बाहर। और अगर मैंने वो नहीं किया काम तो मैं रात का जो डिनर है वो हाफ करने वाला हूँ, जबकि मुझे भूखे तो नींद नहीं आती है। कम अगर खाया ना, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो नींद नहीं आएगी। और मैंने ये किया, पर थैंक गॉड पूरे महीने सितंबर अक्टूबर में मुझे कभी भी हाफ डिनर नहीं करना पड़ा। इसका मतलब मैं एवरी डे 10 o'clock आउट हो गया। तो भैया ने जो रूल्स बनवाए, फिर थोड़े चैलेंजेस आ रहे थे, जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं बीच बीच में आ जाती हैं, आपको सब मालूम ही है ना। कभी कुछ ओके खड़ा हो जाता है, कभी कुछ आरम खड़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ मनी रोटेशन की स्कीम आ जाती है। तो कुछ हमारे बेसब्रे लोग, जिनको सब्र नहीं था, जिनको विजन नहीं था, तो थोड़े इधर उधर चले गए। सच्ची बताऊं, मैंने 10 अक्टूबर को भैया को मैसेज किया था कि भैया इनका कुछ करो, इन पे FIR करवाओ, कंपनियों पे हमारा नुकसान कर रही है। तो भैया ने कहा कि मेरा काम ये नहीं है बेटा, मेरा काम है तुझे संभालना, तू मेरे साथ रहे बस, बाकी सब हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, और भैया ने मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दी। एक लाइन भारिल भैया की पूरा माइंडसेट चेंज करके चली गई। उन्होंने मुझे कहा, आकाश अगर तुम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हो और टायर पंचर से डरते हो तो धंधा नहीं कर पाओगे। अगर तुम केबल टीवी का बिजनेस करते हो और केबल की चोरी से डरते हो तो धंधा नहीं कर पाओगे। ये सारे काम तो होने ही वाले हैं। अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग में हो और लोगों के आने जाने से डरते हो कि ये वहां चला गया, ये चला गया, तो धंधा नहीं कर पाओगे। अरे 10 गए हैं तो 10 और आ जाएंगे, डोंट वरी, तुम डटे रहो, तुम काम करो। और ये उनकी लाइनें जो मुझे सुनने को मिली, उसके बाद जो मैंने काम किया, बस उसके बाद तो PAC इतना बढ़ाया मैंने अपना कि लास्ट मंथ मैंने मेरे हाथ से 46 ज्वाइनिंग करी, 46 ज्वाइनिंग मेरे हाथ से। और परमेश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैंने खाली एक बार उनको बोला कि आप शुभारंभ कीजिए। मतलब 10,000 से शुरू करने को, फास्ट ट्रैक 8% से शुरू करने को मैंने नाम दिया है शुभारंभ।
तो मैंने कहा आप शुभारंभ कीजिए, और सभी लोगों ने शुभारंभ किया। काफी बड़ा वॉल्यूम नई ज्वाइनिंग से जनरेट हो गया, राइट। और इस तरीके से हमने मेहनत करी, और बताऊं सितंबर लैग तो बहुत सारी थी, लेकिन वो आइडेंटिफाइड नहीं थी कि ये लोग जा सकते हैं ब्रॉन्ज। सितंबर 25 तक आइडेंटिफाइड नहीं थी, और उसके बाद 3 लोग मुझे मिले, मैंने उनको ज्वाइन करा, और उन्होंने भी जबरदस्त कमिटमेंट दिया, सीखा, मैंने भी काम किया, और फास्ट ट्रैक में ब्रॉन्ज चले गए, राइट। फटाफट 4500 पीवी के साथ में ब्रॉन्ज चले गए, और इस तरीके से 4500 हो गए। मैंने कहा थोड़ा जोर और लगाओ, गोवा आ जाओ, तो थोड़ा सा जोर और लगाया, 5625 करके गोवा भी क्वालिफाई हो गए। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया काम हुआ। तो मेरी सफलता का श्रेय मैं देना चाहता हूं मेरे सारे अपलायंस को, मंजुषा दीदी, सागर भैया, रचिता दीदी, अनूप भैया, आरती जी, और हमारी पूरी भारिल फैमिली, भारिल भैया, संध्या जी, सर्वज्ञ जी, इन लोगों का हमारे सफलता में बहुत बड़ा रोल है, और परमात्मा का तो समझो सीधे सीधे हाथ है हमारी सफलता के अंदर। विनिंग टीम सिस्टम के हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा बिजनेस आज कम से कम 6 कंट्री में है, और मैं सच्ची बताऊं शंकर लाल जी, मैं उन 6 कंट्री में गया भी नहीं हूं, और विनिंग टीम के कारण उन कंट्रीज में हमारा बिजनेस आज बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। बहरीन के अंदर हमारे सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, दुबई के अंदर हमारे क्राउन डायरेक्टर्स हैं। इवन मैं जम्मू नहीं गया, हमारे देश में ये जम्मू कश्मीर, मैं जम्मू नहीं गया, और जम्मू कश्मीर में हमारे महावीर सिंह सांब्याल जी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। कौन संभाल रहा है? विनिंग टीम। कौन संभालता है? सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई लेता है, वो लेता है डॉक्टर आकाश त्यागी और पूनम त्यागी। सच्ची बोल रहा हूं मैं आपको। मैं तो भैया को बोलता हूं कुछ एक्स्ट्रा पे करना हो तो बता दीजिए, कुछ और विनिंग टीम को देना हो तो बता दीजिए, जितना मैं थैंक्स करूं उतना कम है। पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस विनिंग टीम सिस्टम ने संभाल रखा है। एयरफोर्स में होने के कारण हमारी पोस्टिंग कई जगह पे रही, तो हर जगह पे दोस्त थे, हर जगह पे हमने ज्वाइनिंग करवाई, हर जगह पे बिजनेस शुरू किया, और ये सारे बिजनेस को संभालता है हमारा विनिंग टीम सिस्टम, राइट। मैं तो कई जगहों पे जा ही नहीं पाता, और लॉकडाउन में तो कई जगह पे हम गए नहीं, ऑनलाइन लोग मिलते गए, फेसबुक से, लिंक्डइन से ज्वाइन करा, सिस्टम के साथ प्लग कर दिया, और सिस्टम ने उनको संभाला, नर्चर किया। आज वो लोग एक मैच्योर लीडर के रूप में सामने आ गए। सो थैंक्स टू विनिंग टीम। पूरे विनिंग टीम स्टाफ को भी हम धन्यवाद करते हैं। अवधेश जी हैं, अमित भैया हैं, संदीप जी हैं, बहुत जबरदस्त लोग हमारी कामयाबी के लिए दिन रात काम करते हैं, दिन रात प्लानिंग करते हैं। कभी ट्रिप की प्लानिंग, कभी मीटिंग्स की प्लानिंग, कभी हमारे सेलिब्रेशन की प्लानिंग, है ना। अभी तो जब भी फोन करता हूँ तो बड़े मजाक में सब लोग डीयू सीडी साहब नमस्कार, बड़ा अच्छा लगता है, अमित भैया बोलते हैं, तो बहुत बहुत खुशी होती है। दोस्तों बस इतना चाहूंगा, जो खासकर नए लोग बैठे होंगे, मुझे तो खाली सीनियर लीडरशिप दिखाई दे रही है यहाँ पे, यूसीडी एंड डीसीडी दिखाई दे रहे हैं 10-15, लेकिन बाकी लोग डेफिनेटली यूट्यूब के जरिए सुन रहे होंगे। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, बिजनेस में आने के बाद बस 2 ही बातें बोलूंगा, फिर मैं पूनम को हैंड ओवर करता हूँ, कि बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले आपको अपने आप को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे थे वैसे ही चल दिए प्लान दिखाने। कोई तरस खा के दया करके आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। आपसे मिलने के बाद जब उनको यह लगता है कि इस व्यक्ति के साथ एसोसिएट होने पे मेरा आर्थिक कल्याण हो जाएगा, तभी वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है। इसलिए कोई ज्वाइन नहीं करेगा कि इस बंदे को पैसे की बहुत जरूरत है, इसके बहुत बड़े सपने हैं, चलो मैं इसके साथ ज्वाइन हो जाता हूं ताकि इसको पैसा आ जाए, इसके सपने पूरे जाए। ऐसा कोई दया खा के ज्वाइन नहीं करता। आपको अपने आप को इस लेवल तक डेवलप करना होगा कि आपसे मिलने के बाद लोगों को लगना चाहिए कि इस बंदे के साथ जुड़ के मेरा आर्थिक कल्याण हो जाएगा। कई बार नए लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। प्रोस्पेक्ट कुछ पूछता है कि मैं अपलाइन से बात करवाता हूं, प्रोस्पेक्ट बोलता है मुझे ये बताओ, मैं अपलाइन से बात करवाता हूं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। मैं खुद एक लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मेरी टीम में हुआ, तो मेरे एक डाउनलाइन थे, वो हमेशा यही प्रयोग करते थे कि जब भी कोई पूछेगा मैं अपलाइन से बात करवाता हूं। उसने पूछा था 3 लाख का मैं अगर बिजनेस दूं तो कितना मुझे इनकम आएगी, बोला मैं अपलाइन से बात करवाता हूं। ऐसे वो हमेशा करते थे। तो एक बार एक प्रोस्पेक्ट को उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा अपलाइन से बात करवाओ। तो मेरे साथ जूम मीटिंग हुई, मैंने उनको प्लान शेयर किया, उनके 2-4 सवाल थे, मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। फिर उन्होंने मेरे से मेरा फोन नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया। जूम मीटिंग खत्म होते उनका मेरे पास फोन आया कि मुझे आपके साथ डायरेक्ट में ज्वाइन करना है। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, आप तो उनके प्रोस्पेक्ट हो। तो बोले कि नहीं, मैं ऐसे गधे इंसान के साथ ज्वाइन करना पसंद नहीं करूंगा जिसको कुछ भी पता नहीं है। आई वॉन्ट ए स्मार्ट अप्लाई, आई वॉन्ट ए स्मार्ट मेंटर। ओ माई गॉड,
कितनी खतरनाक बात हुई, सोच के देखिए कि हम ये सोचते ना, सीखने की कोशिश नहीं करते, हर बात में सोचते हैं अपलाइन से बात करवा दूं, अपलाइन से क्लैरिफाई करवा दूं, तो ये चीजों में बहुत फर्क पड़ जाता है। इवन मैं बताऊं, अगर मैं कहीं अटकता था शुरू में, मुझे नहीं मालूम था, मैंने कभी ये नहीं बोला अपलाइन से बात करवाता हूं, मैंने बोला आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, जस्ट मुझे 10 मिनट दीजिए, और तुरंत कंफर्म करके मैं ही बताता था। राइट? तो अपने आप को डेवलप कीजिए, कोई भी लिल्लू पिल्लू अंजू पंजू के साथ ज्वाइन नहीं करता। पीपल आर लुकिंग फॉर स्मार्ट अपलाइन, पीपल आर लुकिंग फॉर स्मार्ट अपलाइन, मतलब उनको एक सही बंदा चाहिए, दमदार बंदा चाहिए। आपको अपने आप को डेवलप करना चाहिए, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करना सीखिए। कहां से? विनिंग टीम की सीढ़ी सुनिए, किताबें पढ़िए, एंड यू विल बिकम ए स्मार्ट अपलाइन, यू विल बिकम ए दमदार पर्सन। और एक बार दमदार पर्सन बन गए, दुनिया लाइन लगा के पीछे आएगी, आप बन जाएंगे मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, आपके पीछे दुनिया आएगी। दूसरा पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं आपको, ना से घबराना बंद करना पड़ेगा, ना से मत घबराइए कभी। कई बार नए लोग ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम लोग दम तोड़ देते हैं, 2-4 बंदों ने ना क्या कर दी। बस ये ना से अगर आपने घबराना बंद कर दिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं ताकि आप ना से घबराना बंद कर दें। दे दो फॉर्मूला? चलो दे देता हूं। तो अब देखिए, मान लीजिए मैं दिल्ली से रसगुल्ले लेके आया, बढ़िया वाले सफेद रसगुल्ले, और मैंने वर्मा सर से कहा रसगुल्ले खाइए, तो वर्मा जी ने कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा। अब मैं क्या रसगुल्ले पे डाउट करूं कि रसगुल्ले में कुछ खराबी है? ना 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 ना, रसगुल्ले में कोई खराबी नहीं है। वर्मा जी के शरीर में एक एलिमेंट है जो उनसे मना करवा रहा है, उसका नाम है डायबिटीज। शुगर के कारण मना कर रहे हैं वर्मा जी, अदरवाइज रसगुल्ले में कोई खराबी नहीं है। अगर मैं छोले भटूरे लेके आया, महावीर सर को ऑफर किए, और महावीर सर ने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे छोले भटूरे में कोई खराबी है। महावीर सर के बॉडी में एक तत्व है जो इनसे मना करवा रहा है, और वो तत्व है कोलेस्ट्रोल। अगर छोले भटूरे खाए तो आज रात को ही बढ़ जाएगा, बीपी शूटअप हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ सकती है। तो कौन लोग ना करते हैं वेस्टीज में? जब आपको कोई व्यक्ति ना करे वेस्टीज में, तो आप ये डाउट मत करना मेरे वेस्टीज में कोई प्रॉब्लम है। ना 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 ना, हमारा वेस्टीज तो 24 कैरेट गोल्ड जैसा खरा है। उस आदमी के शरीर में एक एलिमेंट है जो उससे मना करवा रहा है। कौन सा एलिमेंट है वो? उसका नाम है 4K, 4K, कामचोर, कमजोर, कंजूस एंड कायर। जिसके शरीर में ये 4 एलिमेंट है, या चारों में से एक भी है, कामचोर, कमजोर, कंजूस एंड कायर, वो व्यक्ति वेस्टीज को ना करेगा, बाकी कोई ना नहीं करने वाला है। अब अगर वर्मा सर को डायबिटीज है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं सर, डोंट माइंड प्लीज, आप तो एकदम 100% स्वस्थ व्यक्ति हैं। वर्मा सर का एग्जांपल, अगर इनको डायबिटीज है, इन्होंने मेरे रसगुल्ले को ना कर दिया, तो क्या ये शंकरलाल चौहान जी की बर्फी खाएंगे? नहीं खा सकते। क्या ये महावीर सर की रसमलाई खाएंगे? नहीं खा सकते। डायबिटिक पर्सन खाली आपकी मिठाई को ना नहीं कर रहा है, वो दुनिया की हर मिठाई को ना करेगा। इसी तरह ये 4K वाला व्यक्ति, कामचोर, कमजोर, कंजूस और कायर, केवल आपके बिजनेस को ना नहीं कर रहा है, दुनिया के हर बिजनेस को ना करने वाला है, क्योंकि बॉडी में तकलीफ उसकी है। तो जब भी कोई ना करे, आपको अपने आप को बोलना, अच्छा 4K वाला है, 4K वाला है, बस ये बोल के अपने मन को आपको शांत करना है। एक और बात, जब भी कोई ना करे, हर 100 दिन के बाद उसको टच करना है। उसकी जो ना की वैलिडिटी है वो 100 दिन की है बस। वर्मा सर को मैंने देखा रसगुल्ले मना कर दिए, और मैंने इनको FRU में देखा घापा-घप रसगुल्ले खा रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला शुगर ठीक हो गई त्यागी जी, मैंने ट्रीटमेंट करवा लिया, अब मेरी शुगर नहीं बढ़ती रसगुल्ले खाने से। यानी डायबिटिक लोग भी ठीक हो जाते हैं। तो ये जो 4K वाले व्यक्ति हैं, कई बार इनमें इंप्रूवमेंट भी देखा गया, इनको कर्मठ बनते भी देखा गया। तो आपको छोड़ना नहीं है, हर 100 दिन के बाद टच कीजिए। हर 100 दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, टेम्परेचर, मौसम, महीना, तारीख, जीरे का भाव, हल्दी का भाव, टमाटर का भाव, दुनिया में सब कुछ बदल जाता है हर 100 दिन के बाद। उस व्यक्ति के सितारे भी बदल जाते हैं 100 दिन के बाद। उस व्यक्ति का बॉडी का खून भी बदल जाता है 100 दिन के बाद। उस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस बदल जाता है 100 दिन के बाद। तो एवरी आफ्टर 100 डेज टच कर दीजिए। और सर कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हुआ लाइफ में, सब बढ़िया, वैक्सीनेशन हो गया, टीका लग गया? 1-2 बातें पूछिए और बोलिए हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस हुए हैं। जितने काम पे पहले 20,000 बनते थे, उतने ही काम पे अब 30,000 बन रहे हैं। तो मुझे लगा शायद आपको इंटरेस्ट आए, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सर शुरू किया जाए। कभी भी
अगर फिर से ना करता है फिर से डेट डाल दो, 100 दिन के बाद टच करूंगा। उसकी जो ना की वैलिडिटी है ना वो 100 दिन की है बस। हर 100 दिन के बाद अपनी ना को या तो रिन्यू कर, नहीं तो हाँ करके ज्वाइन कर। मैं तो ये फंडा अपनाता हूँ, अपनी ना को या तो रिन्यू कर, नहीं तो मेरे साथ ज्वाइन कर। राइट। ट्रकों के पीछे बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है, कभी ट्रक के पीछे देखना ना, छोटी मोटी तो आपने पढ़ी होंगी कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना, ये ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा था कि हिम्मत है तो बर्दाश्त कर, नहीं तो पास कर। ओ माय गॉड, मेरा तो दिमाग हिल गया पढ़ने के बाद इसको। ठीक है, तो आपको किसी को भी क्या करना है, बस 100 दिन के बाद टच कर देना। बाकी अपने अपलाइन के ऊपर 100% फेथ रखिए, विनिंग टीम सिस्टम के साथ 100% प्लग रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, प्रचंड सफलता आपका कदम चूमेगी। ये बिजनेस बहुत आसान है। 40 महीने में हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, 40 मंथ्स हुआ, अक्टूबर हमारा 40वां महीना था और 40 महीने में काम कंप्लीट हो गया। इतना अच्छा पे आउट आ रहा है, 2 गाड़ियां हमारी आ गई, महिंद्रा एसयूवी आ गई, मजा आता है, बैठ के चलते हैं। मैंने पहले कभी एसयूवी नहीं चलाई थी, पहली बार मैंने एसयूवी ली। इतनी हाइट पे बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे शिवाजी महाराज की तरह सिंहासन पे बैठे हैं और रोड पे सारी कारें छोटी छोटी नजर आती है। सो गुड फीलिंग। एसयूवी जरूर लीजिए लाइफ में। राइट, बड़ी बड़ी भी आती है, हालांकि महिंद्रा सबसे अच्छी बनाता है। राइट, लग्जरी कारें लीजिए, 2 गाड़ियां आई, बहुत सारे ट्रिप हो गए, अच्छा पे आउट आ रहा है, बहुत सारी एसआईपी चालू हो गई, बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। दोस्तों लाइफ इज ऑसम। ये डीयूसीडी बनके जो आनंद आ रहा है, जो सेटिस्फेक्शन आ रहा है, जो फीलिंग आ रही है, वो तो बहुत ही ऑसम है, बहुत ही मजेदार है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अपने अपलाइन पे पूरा भरोसा रखिए, अपलाइन के साथ 100% अलाइनमेंट में रहिए, अपलाइन के साथ सिस्टम के साथ जुड़ के रहिए। अपलाइन को खुश कर दो, वो आपको बहुत खुश कर सकता है। अपलाइन के साथ अपने हमेशा गुड बुक में रहिए, अपलाइन की फोकस बुक में रहिए। और मैं बोलना चाहूंगा आपको, अपलाइन पे एक बार डाउट करोगे ना, 1 साल पीछे जाओगे। अपलाइन पे 2 बार डाउट करोगे, 2 साल पीछे जाओगे। और अगर गलती से अपलाइन पर 3 बार डाउट कर लिया तो जिंदगी में कभी आगे ही नहीं आ पाओगे, हो गया, काम खत्म हो जाएगा। सो नेवर डाउट ऑन योर अपलाइन, अपलाइन इज लाइफ लाइन। तो हमारा विनिंग टीम सिस्टम, हमारा अप्लायंस हमारी सफलता के सबसे बड़े श्रेय हकदार हैं। और मैं मेरे सारे अप्लायंस को फिर से धन्यवाद करता हूं, मंजुषा दीदी को, हमारे सागर भैया को, अनूप भैया को और हमारे भारिल भैया को, सर्वज्ञ भैया को, सबको हमारा दिल से धन्यवाद। आज उनकी गाइडेंस के कारण, आज उनके प्यार के वो प्यार भी कितना करते हैं मालूम आपको। मैं गया पहली बार एफआरयू में यूसीडी बनके, तो मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे ऐसे करके ऐसे गाल पे हाथ लगाया, और बेटा यात्रा ठीक, कितना मुझे अच्छा लगा, ऐसे मेरी गाल पे हाथ लगा, आप बेटा ठीक रही रात में यात्रा वात्रा? मैं बिल्कुल भैया, आज गले लगा। और ऐसे तो रिश्तेदार भी नहीं करते, कभी मेरे मामा करते थे बेचारे ऐसे। तो इतनी अच्छी फीलिंग आई मुझे कि यार ये तो बहुत अच्छे, ऐसे मेरी गाल पे हाथ लगाया, मुझे गले लगाया, मेरे सर पे हाथ घुमाया, है ना। तो मुझे इतनी जो प्यार करते ना, उस प्यार के कारण हमने कहा भाई साहब इस बिजनेस में तो इनके नजदीक आना सबसे बढ़िया अचीवमेंट होगा। और ये तभी भैया नजदीक बुलाते जब आप बड़े पिन पे आते, छोटे पिन पे जितने भी डांस करते रहो नहीं बुलाएंगे आपको, लेकिन बड़ा पिन एक बार हासिल कर लो तो फिर भारी भैया की पॉकेट में आ गया, है ना। तो करने के लिए तो कहते ना करने के हजारों बहाने हर रोज मिलेंगे, करने के लिए बस एक रीजन ढूंढ लीजिए, एक रीजन, वो एक रीजन आपसे काम करवा देगा, वो एक रीजन आपको ऊपर लेके आ जाएगा। चलिए टाइम बहुत हो गया और मैं बस पूनम को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, मैं मिसेस पूनम त्यागी, मैं पुणे से बात कर रही हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर आकाश त्यागी, हम मिलके दोनों फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे हमें इनवाइट किया गया है एज अ ब्रांड न्यू डीयूसीडी, राइट। तो ये सोच की जो फीलिंग आती है ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में, ये सिर्फ मैं इतना ही बता सकती हूँ कि अगर आपको वो फीलिंग लेनी है तो आपको डीयूसीडी जाना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा समझना है कि ये फीलिंग कैसी होती है, तो ये ऐसी होती है कि जब आपकी शादी पक्की होती है और शादी होने तक जो बीच में जो टाइम होता है ना, वो फीलिंग होती है, कुछ कुछ होता है, बस ये फीलिंग कुछ कुछ वैसी होती है, राइट। अगर आपको फील करना है तो आप डीयूसीडी जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी के बिना तो मेरी हाँ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने तो गर्दन ना में हिला दी थी, राइट। जब ये चुपचाप प्लान देख के आ गए थे, इनको पता चला था कि हमारे जो मेंटर हैं जितकर सर और मंजुषा दीदी, वो पुरानी कंपनी छोड़ के नई कंपनी में आ गए और उस पुरानी कंपनी में हम वो जिस लेवल पे थे वो हमारा टारगेट था अचीव करने का, और उसके लिए पूरी जद्दोजहद चल रही थी। 15.5 साल से हम लोग लगे हुए थे एक 1 लाख प्लस इनकम के लिए,
ठीक है ना। और 15.5 साल में हमने देखा जो इतना लंबा समय गुजरा, और हमने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दिया था, प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी, सब कुछ त्याग कर, है ना, इसीलिए शायद हमारा नाम त्यागी है, सरनेम। सब कुछ त्याग दिया था सक्सेस के लिए, फैमिली के लिए, टीम के लिए, जो भी करना पड़ेगा सब त्याग देंगे हम। सब कुछ त्याग के देखा, बट कुछ हासिल नहीं हो पाया, है ना। थोड़ा बहुत मिले उसके लिए तो हम नहीं आए थे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के। उसके लिए तो मैंने अपने बच्चों का क्वालिटी टाइम नहीं छोड़ा था बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए थी एक बढ़िया लाइफस्टाइल, एक सुकून भरी जिंदगी। और सुकून भरी जिंदगी कब होती है? जब आपके पास बढ़िया बैंक बैलेंस हो, अच्छी हेल्थ हो, आपका नेम और फेम हो, राइट। और नेम फेम कब होगा? जब लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगे। तो ये सारी चीजें 15.5 साल में नहीं हुई थी, और फिर भी उस कंपनी के लिए हम इतने समर्पित थे कि जब मुझे पता चला कि इनके दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा कुलबुलाया है कि शिफ्ट होना है, ये सपने में भी कभी हमने सोचा नहीं कि कभी हम उस कंपनी को छोड़ के शिफ्ट करेंगे, चाहे मर जाए खप जाए पर यहीं रहेंगे, राइट। बट बच्चे 15.5 साल का समय कम नहीं होता, तो मैंने तो मना कर दिया था कि मैं तो नहीं जाऊंगी, और मेरे बच्चों ने भी विद्रोह कर दिया था, राइट। तो बच्चों ने और हमने मना किया था, लेकिन वो ऊपर वाले को पता था कि ये दोनों कपल और इनकी फैमिली हर दिन प्रेयर करते हैं, अच्छी लाइफ चाहिए, हमारी टीम के लोगों की अच्छी लाइफ चाहिए, तो इसको रास्ता तो दिखाना पड़ेगा। अब वो रास्ता तो दिखा रहा है, बट वो मुझे समझ में उस समय नहीं आ रहा था, तो मैंने तो ना किया। लेकिन थैंक गॉड कि बाद में बहुत कैलकुलेशन सब समझी, बिजनेस समझा, और मेरी गर्दन हाँ में हो गई। बड़े दुखी मन से मैं इस बिजनेस में आई थी। और हमारे जो अपलाइन है जितकर सर और मंजूषा दीदी, उन्होंने बस यही बोला था कि जितनी मेहनत आपने पिछली कंपनी में की है ना, उसकी आधी से भी आपको यहाँ पे कम करनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बस इतने मैच्योर्ड कपल है वो, और उन्होंने उस उम्र में कोई गलत डिसीजन तो लिया नहीं होगा, उनके भी बच्चे बड़े हो रहे थे, शादियां करनी थी, तो मुझे उनके ऊपर पूरा फेथ आ गया। मैंने कहा ये गलत तो बोलेंगे नहीं, राइट। और हमने उनके ऊपर विश्वास किया, और बस भैया एक ही चीज हमेशा सिखाते थे, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। और वो चीज उनका गुरु मंत्र था, और वो मैंने उसको गांठ बांध लिया था, राइट। और कुछ ऐसा हादसा भी हो गया कि हम सबको एक सबक भी दे के गए वो, कि टाइम इज मनी, टाइम को वेस्ट मत करो आप, है ना। हम हर दिन बहुत सारे एक्शन डालते हैं, बट हमें आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ये हमें बहुत जल्दी सेम डे देखना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है कब बुलावा आ जाए, राइट। तो इसलिए शायद वो हमेशा सिखाते थे, और उनकी वो शिक्षाएं हमारे साथ हैं, उनको हमने हमेशा आदर्श माना है, राइट। बहुत ही बढ़िया कपल है, जितनी भी LOS है सब बहुत अच्छी है। और हमारे पेरेंट्स को भी धन्यवाद। और उसके बाद विनिंग टीम और अपना जो वेस्टेज कंपनी है, इनके तो कहने ही क्या है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिल गया है ना हमारी लाइफ में, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और इन दोनों का सपोर्ट लेके, और इन दोनों की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। जितनी भी हमारी ब्रदर लाइन है, उनके तो मैं जितनी भी थैंक्स बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जितना हमने LOS से सीखा ना, उससे कहीं ज्यादा हमने अपनी ब्रदर लाइन से सीखा है। इतने जबरदस्त लीडर्स हैं विनिंग टीम में, और ये कल्चर आपको कहाँ मिलेगा कि आपको ब्रदर लाइन सिखाए, राइट। हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं सबका एक एक का नाम नहीं ले सकती, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट दिल से उन सबको थैंक्स है, पूरे विनिंग टीम को। और दूसरा बस मैं यही बोलूंगी कि ये बिजनेस हम कैसे कर पाए, तो मेरे हस्बैंड ने काफी कवर किया है कि सिस्टम और अपलाइन को सबमिशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी सब आप सीख जाओगे, लेकिन अगर हमारे मतलब डिक्शनरी से एक तो सबमिशन और सिस्टम को फॉलो करना, ये शब्द हटा दिए जाएं, तो हम कितना भी कर ले काम, हम आगे ग्रो कर ही नहीं सकते, राइट। तो सबसे पहला है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, तो एक तो गुरु मानना ही पड़ेगा। आप गुरु बनना चाहते हो पर गुरु नहीं मानोगे, ऐसा कैसे चलेगा, राइट। और हमारे हिंदू धर्म में तो ये बोला जाता है कि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, आपको लाइफ में एक तो मेंटर ढूंढना ही पड़ता है कि वो जो बोले आप आंख बंद करके उस पर विश्वास करो और आगे काम करो जैसा बताया जाए। तो हमने वही किया, बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ किया आपने सभी अपलाइन पे जो बताया गया, राइट। मैं आज भी बोलती हूँ, हम दोनों तो बोलते हैं, मंजूषा दीदी हमारे बिजनेस की ऑडिटर है। जब भी हमारी क्लोजिंग होती है बड़े पिन की, तो हम टेंशन फ्री होते हैं, कोई टेंशन लेते नहीं हम। मैं दीदी को बस एक फोन करती हूँ, दीदी आपको हमारी क्लोजिंग देखनी है, कहीं कुछ रह ना जाए गलती से, आप हमारे ऑडिटर हो, राइट। तो हम टेंशन फ्री हो गए, हमारा तो काम ही खत्म, ठीक है। अब वो देख के बता देती है, तो इतना मतलब अपलाइन यहाँ पे इतनी हेल्प करते हैं, राइट। और दूसरा है कि सिस्टम का तो क्या कहना, लॉकडाउन में जो हेल्प मिली, आज पूरे इंडिया में हमारी टीम है, और कैसे बिजनेस करना है, ये सारी टेक्निक्स मैं बोलूँ,
ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये एक अलादीन का चिराग है, जो बिजनेस है हमारा वेस्टेज बिजनेस। और इस अलादीन के चिराग से आपको जो चाहे वो इच्छा पूरी कर सकते हो, बट वो चिराग को घिसना कैसे है, उसमें से वो अलादीन निकलेगा कैसे, जिन्न निकलेगा कैसे, जो आपसे पूछे कि हुक्म करो मेरे आका को क्या चाहिए। आपको एसयूवी चाहिए कि होंडा चाहिए या फॉरेन ट्रिप चाहिए या बढ़िया इनकम चाहिए, बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, ये टेक्निक सिखाती है हमारी विनिंग टीम, राइट। अब अगर वेस्टीज भी है और विनिंग टीम को आप हटा दो लाइफ से, तो उस अलादीन से कभी जिन्न नहीं निकले, राइट। हाँ, उस चिराग से, सॉरी। तो चिराग से जिन्न निकालने की टेक्निक हमें विनिंग टीम ने सिखाई। लॉकडाउन जैसे टफ समय में भी विनिंग टीम का इतना सपोर्ट रहा है, और सोशल मीडिया पे किस तरीके से काम करना, ये सब हमने सब लीडरशिप से सीखा, विनिंग टीम से ट्रेनिंग मिली हमें, और हम लोगों ने सोशल मीडिया पे काम किया। सोशल मीडिया से अभी हम DUCT गए हैं तो हमारी कम से कम 4 लाख सोशल मीडिया से मुझे मिली। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज बैठी हैं, एज अ लेडी घर का काम करते हुए, सारा घर का वो बच्चे को देखते हुए, घर के काम करते हुए, खाना बनाते हुए, कभी हम भूखे नहीं रहे हैं, खाना भी खाया है। और सोशल मीडिया पे काम करके मैंने सिर्फ लोग ढूंढे और इनको सौंप दिए, मैंने सिर्फ लोग ढूंढे और इनको सौंप दिए, इन्होंने इनको निकाल दिया, ट्रेनिंग दी, इन्होंने संभाला, राइट। तो क्योंकि लेडीज बहुत जल्दी ये सब काम कर लेती है, कहीं भी बातचीत करना है, कुछ करना है तो। और दूसरा, लेडीज को एक अलग पहचान मिलती है, वो विनिंग टीम और वेस्टीज देती है। आप बाहर जाइए, आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है, आपको पता है, आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही पहचान, राइट। तो इस तरीके से हम जितना भी बोले उतना कम है। बोलने का बहुत मन करता है, लेकिन उसके लिए मतलब मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो जगह है वो FRU में जो होगा वो उस दिन होगा, राइट। तो आप लोग वहां पे हमें ज्यादा सुनोगे। और बस लास्ट में यही बोलूंगी कि जब विनिंग टीम और वेस्टीज है साथ, तो डरने की है क्या बात, राइट। और जो अपनी फैमिली से करते हैं प्यार, वो वेस्टीज से कैसे करें इनका। थैंक यू एंड बैक टू अस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आकाश एंड पूनम त्यागी मैम, थैंक यू वेरी मच। आप सबने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी, टीचिंग दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मोटिवेशन आपसे मिला। और यही कमाल है इस पिन का कि कितना कुछ करने के बाद ही अचीवमेंट आती है, तो वो सारा ज्ञान हमें विनिंग टीम के इस प्लेटफॉर्म से सबको मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। और इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट एक और जबरदस्त पिन, ये DUCT पिन जो अचीव किया लास्ट मंथ जिन्होंने, मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप सबकी जबरदस्त